सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सेल होता क्या है ना। जब आप एक्सेल की बात कर रहे हो तो बेसिक में एक्सेल एडवांस माना जाता है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिनके ऑनर हैं बिल गेट्स, उनके द्वारा ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाया गया हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आप एक कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इवन दूसरा भी कर चुके हो, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, आउटलुक आता है। इसके अलावा जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो बाई चांस फ़ोन में या लैपटॉप डेस्कटॉप पे, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है। जो विंडोज़ है, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ना विंडोज़ की ज़रूरत होती है, चाहे विंडो एक्सपी जो बहुत पहले बंद हो चुका है, ये विंडो 7 है, ऐसे विंडो 10 है और बाकी आगे की चीज़ें हैं। तो विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही माइक्रो ऑफिस बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके अंदर एक्सेल आता है। एक्सेल को एडवांस क्यों कहते हैं, है ना। तो एक्सेल जो भी कंप्यूटर चलाता है ना, उसे हर एक जगह कहीं ना कहीं एक्सेल यूज़ करना ही होता है, अगर वो कंटिन्यू यूज़ कर रहा है तो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो या स्कूल में कोई काम करते हो, तो वहाँ जो स्टूडेंट है उनका आप रिकॉर्ड बना सकते हो, साथ में उनका मार्कशीट बना सकते हो। अगर आप घर की चीज़ों को, जैसे घर पे आपके कितना एक्सपेंस हो रहा है ना, उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हो, कहाँ पे रेंट में कितना गया, एजुकेशन पे कितना गया, अदर एक्सपेंसेस या खर्चे कितना गया, आपकी इनकम कितनी आई, तो टोटल कितना सेविंग हुआ, अगर हर एक महीने का रिकॉर्ड अगर इसको रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। अगर आप इंजीनियर टाइप के हो तो उसका जो मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं उनकी लिस्ट आप बना सकते हो कि क्या क्या मटेरियल्स कितनी क्वांटिटी में लगेगा, तो ये सारी चीज़ें बना सकते हो। अगर आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हो तो कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना स्टॉक बचा हुआ है, ये सारे के सारे एंट्री आप एक्सेल पे कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो तो डाटा एंट्री वगैरह का ऑफिशियल सारा काम हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए एक्सेल को एडवांस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे फील्ड में यूज़ होता ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, और ये फिर बाद में एडवांस लेवल तक पहुंचेगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम यही है कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है ना। तो एज़ यूजुअल हर एक एप्लीकेशन को खोलने के 2 तरीके होते ही हैं। तो फर्स्ट जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो शॉर्टकट रन कमांड Windows+R करेंगे और इसके अंदर एक्सेल टाइप करेंगे आप और फिर एंटर मार देंगे, ठीक है। तो ये एक्सेल का लुक है। कुछ ऊपर के पैनल को देखेंगे तो MS वर्ड, पावर पॉइंट का हल्का लुक होगा। हाँ, बात ये अलग है कि ऑप्शन ज़्यादातर चेंज मिलेंगे, है ना। और इसका जो वर्क एरिया है, जिसे हम वर्कशीट बोलते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। MS वर्ड में जो हम वर्क एरिया यूज़ करते थे उसे पेज बोलते थे, पावर पॉइंट में क्या बोलते थे, स्लाइड बोलते थे, और इसमें हम स्प्रेडशीट बोलते हैं या वर्कशीट बोल सकते हो। स्प्रेडशीट टेक्निकली इसे बोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 सीट देता है, बाकी आप जितना ज़्यादा चाहो 1000+ सीट आप ले सकते हो, ठीक है। तो जब आपने एक्सेल खोला तो अब हम देखते हैं कि ये इसका इंट्रो क्या है। तो ये जो सीट है, इसमें सबसे पहले जो टेबल सा बना हुआ है सारा का सारा कुछ, इसमें ये ABCD ये कहे जाते हैं कॉलम, है ना। तो ये A से लेकर, अब ABCD देखने पे ऐसा लगता है कि ये Z तक होगा, है ना, लेकिन ये Z तक नहीं है। अगर मैं आगे करूं, देखो ये Z के बाद फिर A B A C A D ऐसे करके स्टार्ट होता है ना। तो अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाऊं तो ये देखो कहाँ तक जाएगा, XFD तक। अब कैलकुलेशन हमें पता नहीं चल रहा कि XFD का मतलब कितने कॉलम, ये पता नहीं चल रहा ना। अगर Z तक होता तो हमें पता चलता 26 है, एक बार और रिपीट हो जाता तो पता चलता 52 है, लेकिन ये तो इतना रिपीट हुआ है कि X की सीरीज चल रही है ना। तो हम अभी देखेंगे कि कितने कॉलम है, अभी हम निकालेंगे। पहले उससे पहले हम रो चेक कर लें। तो अगेन कंट्रोल लेफ्ट एरो दबा के हम रिटर्न आ गए। अब ये जो 1 2 3 दिख रहा है ना, ये है आपके रोज,
ठीक है। तो रो को अगर हम ऐसे डाउन करें तो फिर आप दिन भर दबाए रखोगे, ये नीचे चला जाएगा, है ना। इतना टाइम लगेगा कि आपको ये दबा के रखना पड़ेगा आराम से 4, 5, 6 घंटे। तो बेहतर क्या है कि कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाओ, कंट्रोल के साथ सॉरी डाउन एरो है, नीचे जाना है तो डाउन, है ना, उधर जाना है तो राइट, इधर आना है तो लेफ्ट। तो ये डाउन एरो। अब देखो ये कितने रो हैं, 10,48,576, है ना। तो अब ये एडवांस इसी से पता चलता है कि हम एक सीट पे काम कर रहे हैं, और एक सीट पे एक में हम किसी का नाम डालते हैं, एक में उसका मोबाइल नंबर डालते हैं, तो भी केवल एक सीट में ऑलमोस्ट 10.5 लाख लोगों का डाटा डाला जा सकता है एक सीट पे। और ऐसे आप 1000 से ज़्यादा एक फाइल में सीट ले सकते हो। तो इसी से पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है ना। तो इस वजह से डाटा एंट्री का जितना मैक्सिमम वर्क होता है वो इस पे होता है, ठीक है। आप फिर ऊपर जाना हो कंट्रोल के साथ आप एरो करेंगे, पहुँच जाएंगे। तो ये नंबर तो पता चल रहा है। अब हमें कॉलम का देखना है कि कॉलम का नंबर कैसे पता चले। तो इसका एक टेक्निक है। अब टेक्निक कैसे है इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सेल में आपको टाइप करना है 1, ठीक है। और फिर दूसरे सेल में आना है, दूसरे कॉलम के, है ना। यहाँ आपको लिखना है इक्वल, ठीक है। इक्वल करके इस पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक क्यों करना है इसका भी रीज़न मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। सेल एड्रेस का मतलब क्या है, किस कॉलम में है और किस रो में है। तो A1 है ना, तो A1 आ गया। अब इसको प्लस दबाना है और इसमें एक और ऐड कर देना है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, A1 में कितना है 1 है, और +1 कितना आएगा 2 आएगा। ये A हो या B हो या C हो ये नहीं जुड़ता, ये तो इसका एड्रेस है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होता है ना। तो एंटर मार देते हैं तो ये आ गया 2, ठीक है। डायरेक्टली आपको 2 नहीं लिखना, उसी प्रोसेस से करना है। अब इसकी कॉपी करनी है। कॉपी की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल C करने के बाद हमें फिर लास्ट तक जाना है ना। तो लास्ट तक जाने के लिए वही कंट्रोल के साथ राइट एरो, जो कि राइट में जाना है। लेकिन एक कंडीशन है कि सेलेक्ट करते हुए जाना है ना। मतलब जंप करके नहीं जाना, सेलेक्ट करते हुए जाना है। तो सेलेक्ट करने के लिए दबाया जाता है शिफ्ट, है ना। तो अब शॉर्ट की हो गया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे लाइक दिस। देखो ये सिलेक्शन चलता हुआ आ रहा है, कॉपी किया था हमने अभी। फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल V। अब देखो ये काउंटिंग, ठीक है। अब ये काउंटिंग वहां तक पहुंच गया होगा, तो वहां तक अब फिर डायरेक्ट जंप करके जा सकते हैं क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम राइट एरो दबाएंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाएगा। कितना है 16,384, ठीक है। तो सोचो हम 2652 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 16,000 है। तो इस वजह से ये एडवांस काउंट होता है। मैं फिर से रिटर्न आ जाता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट करूँगा, सारे नंबर्स डिलीट हो जाएंगे, है ना। और फिर फर्स्ट पे आना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अंडू रीडू होता है, कंट्रोल Z वगैरह। तो ये 1 2 3 ये क्या है, रो है या कॉलम है, ये रो है। ABCD कॉलम है। तो अब सवाल ये है कि ये जो मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये सिलेक्शन हाईलाइट कर दिया, इसमें बताओ कितने रो और कितने कॉलम है। 4 रो हैं
एक और बढ़ा दिया मैंने, अब क्या बढ़ाया वो बताओ मुझे। अब रो बढ़ाया, तो अब कितने हो गए? 5 रो और 4 कॉलम। और ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें क्या बोलते हैं? MS वर्ड में बताया था मैंने जब टेबल टॉपिक चल रहा था। इसे बोलते हैं सेल, है ना? क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो ये सेल कितने हैं? 20 है। तो हमें ये पता चला कि 4 क्या है? कॉलम है, 5 क्या है? रो है, लेकिन जो सेल है वो 20 है। इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है तीनों में? क्या? मल्टीप्लाई हुआ है। अब सोचो ये छोटा सा टेबल किया तो उसको आपको एक एक करके काउंट करना पड़ा। आप बड़ा ले लो तो फिर एक एक करोगे तो, है ना? तो ये तो टाइम पास वाली बात हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले देख लेंगे रो कितना है, कॉलम कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ सेल निकल आएगा। अच्छा, तो हमारे जो एक सीट पे टोटल रो है वो कितने हैं? याद है कुछ? 10,48,576। और कॉलम कितने थे? 84। क्या? 48,576। हाँ, 48,576। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ रो हो गया, नंबर ऑफ कॉलम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस सीट पे जितने सेल हैं अगर उनको निकाला जाए तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तब ये कैसे होगा? सबसे पहले इक्वल लगाना होता है, ठीक है? अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल ये है, स्टार जो बना हुआ है, ठीक है? अभी मैं प्लस माइनस फिर से बताऊंगा तो फिर से इन सबको बताऊंगा। और फिर उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो दोनों की वैल्यू नहीं आई, उसका एड्रेस आया हुआ है। देखो C8 इंटू C10, ठीक है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, कुछ एक बहुत बड़ा वैल्यू निकलता है। 17,17,98,69,184। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अभी क्या है कि ओपन करना आ गया कि रन कमांड में क्या करते हैं, एक्सेल डालते हैं और खुल जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से खोलना चाहते हो तो स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे और जैसे कि मैंने बताया कि MS ऑफिस में आता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो क्लिक करोगे और यहाँ देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 दिख रहा है। तो ऐसे आप करके खोल सकते हो। अब यहाँ जूमिंग के लिए ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, इसका लॉजिक क्या है। अभी थोड़ा सा पता चल ही गया होगा। तो अगर हम इसमें कोई वैल्यूज देते हैं, मान लो हमने 100 दे दिए, एंटर करके हमने यहाँ पे दे दिया 500 और यहाँ पे दे दिया 450। अब पहले तीनों को प्लस करना है। तो प्लस करने का सिंपल जो तरीका है बिना फॉर्मूले के वो है सबसे पहले इक्वल। मैथ में अगर करना हो तो जो नोटबुक पे आप लिखते हो उसमें क्या करना पड़ता है, आप पहले लिखोगे 100 प्लस 500 प्लस 450 इक्वल तब लगाते हो, फिर रिजल्ट लिखते हो, है ना। इसमें रूल यही है कि कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सा भी फंक्शन अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये ले लिया। अब उसके बाद क्या है, इसका एड्रेस या तो टाइप कर लो या क्लिक कर लो, माउस से क्लिक कर लो। अब इसका एड्रेस क्या है, A1। तो A1 में डायरेक्टली टाइप भी करूंगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ चूंकि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, चारों की यहाँ पे है
तो मैंने यहाँ कर दिया प्लस। उसके बाद मैं डायरेक्ट क्लिक भी करूँगा तो ठीक है प्लस। उसके बाद अगर मैं बिना माउस टच किए अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करके भी आना चाहूँ तो ऐसे आ सकता हूँ। तो तीनों तरीके, डायरेक्ट टाइप कर लो, क्लिक कर लो, बिना क्लिक किए आप डायरेक्टली एरो के थ्रू आ सकते हो। तो A1 प्लस A3 प्लस A6 ठीक है। तो ये एड्रेस नहीं उसमें होते, नहीं परफॉर्म करते, वो इसके अंदर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है। तो एंटर जैसे ही मारेंगे ठीक है, तो ये इसका टोटल निकल गया। तो ये 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू हो, तो इस तरीके से ये सिंपल चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी में 3 के बजाय 30 वैल्यू को जोड़ना हो तो ये फॉर्मूला फेल होता है। फिर इसका जो एक्चुअल फार्मूला है एक्सेल का वो लगाते हैं, है ना। अब वो कैसे होता है मैं बताऊंगा। फिलहाल एक चीज़ और देखो, ये जो सीट होता है जिसे स्प्रेडशीट बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। रीज़न क्या है कि ये हर एक सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हमने स्पेशली क्या किया कि इन 3 सेल के एड्रेस को यहाँ कनेक्ट कर दिया, है ना। सेल एड्रेस ही तो लिया था, जो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे दिखेगा, इसे बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। अब जहाँ भी हम क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ दिखाता है। जैसे इस पर क्लिक किया तो A1, A3, A6, इसका एड्रेस क्या होगा? C3 होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूं, जैसे ये 100 की बजाय अगर मैं 500 कर दूं और एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो प्लस सिंपल कैसे करते हैं ये पता चल गया। माइनस कैसे करेंगे, तो अगेन इक्वल, सपोज हमने ये ले लिया, माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर हमने ये ले लिया, एंटर मारा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लिया, ये लिया, ठीक है। और डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वल, सपोज ये लिया, डिवाइड का सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे इससे हम कर देते हैं ते हुआ। तो इस तरीके से सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेल में किया जा सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं, इसको हटा देते, डिलीट, अंडू अगेन करो, कंट्रोल जेड, वही काम करेगा MS वर्ड जैसे। तो हम यहाँ कुछ जूम आउट करते हैं क्योंकि ज़्यादा वैल्यू लेना है। अब यहाँ पे देखो, अब इतने सारे वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है। तो अगर मैं इस मेथड से चलूँ कि इक्वल करके यहाँ क्लिक करो, फिर प्लस करो, क्लिक करो, प्लस करो, क्लिक करो, प्लस करो, है ना, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग को याद होगा जब मैंने MS वर्ड में मार्कशीट बनवाया था टेबल के थ्रू, तो उसमें हम लगाते थे सम, इक्वल सम, और ब्रैकेट में लेफ्ट देते थे, याद है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, बस वो ब्रैकेट में लेफ्ट की जगह हम इसका एड्रेस देते हैं। अब इसका एड्रेस कैसे देते हैं वो देखो। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल, एज यूजुअल हर एक फॉर्मूले में लिखेंगे SUM, सॉरी, है ना। और फिर हम ब्रैकेट ले लेंगे, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, ठीक है। अब इसका एड्रेस लेंगे। तो एड्रेस अगर हम एक एक करके लेंगे ना तो ये भी फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा कि मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, कॉमा करने को ऐसे भी काम करेगा, लेकिन फिर से वो सब पे क्लिक करने वाला काम हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक करना है, A1 से लेकर A13 तक। तो हम सिंपल यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए चले जाएंगे। अब ये A1 to A13, ठीक है। ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ 0 दबा के क्लोज करो और एंटर दबा दो। तो इस तरीके से ये जो ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, अगर उनको ऐड करना हो तो ये वाला काम है, ठीक है। और अगर आपको
माइनस करना हो तो ज़्यादातर माइनस कैसे होता है, दो वैल्यू में ही होता है ज़्यादातर माइनस, तो एक से दूसरे को माइनस किया जाता है, क्योंकि अगर सबको माइनस ही करोगे तो फिर वो जुड़ जाएगा। इक्वेशन पढ़ा है ना 10th में, अगर सारे चीज़ें माइनस में हो उसको जोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल क्या होता है कि माइनस के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बनाया गया, क्योंकि दो ही वैल्यूज को माइनस करना होता है एक से दूसरे को। मल्टीप्लाई का बनाया गया है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए हम पहले नॉर्मल कर लेते हैं इक्वल, जैसे हम नीचे के 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 5 × 6 × 5 कितना आ रहा है 150। तो अब इसका एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर लो, इक्वल प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। तो अब इसको भी सेम रेंज देना होगा, यहाँ क्या है A11 से A13 A11 से A13 क्लोज किया और एंटर मार दिया, ठीक है। तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का मतलब पता ही है। डिवाइड भी क्या होता है, दो वैल्यू में ही होता है, एक से दूसरे को डिवाइड किया जाता है। ऐसा देखा है कि एक से 4 वैल्यूज को डिवाइड किया जा रहा है, तो एक वैल्यू होता है उसको। तो इसके लिए कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं, इसको जनरली ऐसे ही लेते हैं कि अगर मान लो ये वैल्यू है तो इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यूज आएगा, चाहे वो डेसिमल में है चाहे नॉर्मल आए, इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, है ना। तो कल का काम सिंपल ये होगा। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप एक मार्कशीट तैयार करोगे, उसकी कैलकुलेशन में केवल सम करोगे, बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये हेडिंग देना है। हेडिंग के लिए आपको कुछ सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके आप देखो इतने सारे सेल हैं, इन सबको मिक्स करके एक सेल में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, तो ये क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, यानी कि मिक्स कर देता है। आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखो मर्ज एंड सेंटर है, यानी कि मर्ज भी कर देगा और जो भी टाइप करोगे वो सेंटर में भी आएगा। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मार्कशीट। अब देखो सेंटर में ऑटोमेटिक आ रहा है, अदरवाइज लेफ्ट से स्टार्ट होता है हर एक चीज़। अब इसकी साइज़ या स्टाइल हम दे देंगे, हमने यहाँ साइज़ दे दी, और बाकी स्टाइल देना हो स्टाइल दे देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम सबसे पहले देंगे रोल नंबर, आप देंगे नेम, उसके बाद सब्जेक्ट नेम ले लेते हैं। मैथ ले लिया हमने, SST ले लिया हमने, SKT ले लिया, हिंदी ले लिया और इंग्लिश ले लिया, और यहाँ करेंगे टोटल। इसी के अंदर आ गया ना, यहाँ तक आ गया। इसके बाद भी एवरेज होता है, परसेंटेज निकालना जिसे बोलते हैं, और बाकी उसकी ग्रेडिंग होती है, फेल पास होता है। तो कल यही करना, मैं 2 पे करके बता देता हूँ। अब रोल नंबर लेंगे, तो फिलहाल आप रोल नंबर टाइप कर लेना इस तरीके से, सीक्वेंस में कहीं से भी स्टार्ट करना हो, चाहे 1 2 करना हो, 101 102। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान से देना, दोनों को सेलेक्ट करना है। जब दोनों को सेलेक्ट करोगे ना, तो ये जो बाउंड्रीज है, ये देखो ये कंटिन्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो कटा हुआ पॉइंट कॉर्नर पे दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये देखो कि ये जो प्लस है ना, ये थिकनेस है ना, कर्सर का प्लस। जैसे ही हम इस पे जाएंगे ना, वो पतला हो जाएगा। देखो हटा रहा हूँ तो बात समझ में आ रही है, हटा रहा हूँ तो प्लस जो कर्सर है वो मोटा है, जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ तो पतला हो रहा है। जब ये पतला हो जाए तो पकड़ के ऐसे ड्रैग करोगे ना, तो ये सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा, ठीक है। जिस सीरीज में आपको लेना है उस सीरीज में आप ले सकते हो। तो और भी तरीके हैं, धीरे धीरे सीखेंगे आप लोग। फिलहाल मैं 2 का कर रहा हूँ, तो इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ नेम ले लिया मैंने, अमन और अमन का। सब्जेक्ट आप जो मर्जी वो दे सकते हो। लो जी,
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, इसको टोटल करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने ऐसे करके लिया था, अब ऐसे करके, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ टोटल पे जाके इक्वल करना है। क्या फॉर्मूला था, सम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है ना, आपको माउस से ड्रैग कर लेना है। कहाँ तक, यह इंग्लिश तक, यानी जहाँ तक सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, और क्लोज करके एंटर मार देना है, ठीक है। इस पे भी कर देना। तो अगर 10 बच्चे का डिटेल बनाते हो ना, तो हर एक पे आप सम निकालोगे। वैसे इसका शॉर्टकट भी है कि एक का निकाल लिया तो बाकी 9 का 1 सेकेंड में निकाल सकते हो, लेकिन वो शॉर्टकट जब आप अभी अप्लाई करने लगोगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इसे बार बार यूज़ करोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बार बार फिलहाल अप्लाई करो, जब याद हो जाएगा तब मैं शॉर्टकट बता दूंगा। अगेन सम, क्लोज करो, एंटर करो। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको कल 10 बच्चों का पूरा डिटेल बनाना है विद सम, और डेस्कटॉप पे सेव करके रखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्सेल होता क्या है, एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज आपको पहले क्लास में पता चली, ठीक है।